गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपनी चैनल पर अपनी डेली रूटीन के कुछ ब्लॉग्स साथ में अपनी देसी वाली रेसिपीज आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके। तो आज की जो हमारी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, या कहिए हमारा जो ब्लॉग वीडियो होने वाला है, वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का हम लोग मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों को पंचमेल दाल की नई रेसिपी बनाकर बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। और मैं इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी पंचमेल दाल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। बस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी पंचमेल दाल की हम लोग बनाना चालू करते हैं। दोस्तों, पंचमेल दाल की रेसिपी वैसे तो कई प्रकार की बनाई जाती है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये 1 साल 2 साल के लिए तैयार करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने जो उड़द की दाल ली है, तुअल की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है और मूंग की दाल है। ये सारी दालें हमारी छिलके वाली दाल है, क्योंकि छिलके वाली दाल का टेस्ट ही कुछ अलग हट के आता है। तो जो हमारी मूंग की दाल और उड़द की दाल है, इसे हमें अलग अलग बर्तन में भिगोने के लिए रख देना है। जो हमारी उड़द की दाल है उसे हमें 8 घंटे तक फूलने के लिए रखना है, और जो हमारी मूंग की दाल है उसे 4 घंटे के लिए। बाकी जो हमारी दालें हैं जैसे चने की, तुअल की और मसूर की दाल, तो उन्हें हमें 4-4 घंटे ही फुलाना है। जो हमारी उड़द की दाल छिलके वाली है, 8 घंटे के बाद में हाथ से हमें इसे अच्छे से रगड़ना है। मेरी कम दाल है इसलिए मैं हाथ से ही रगड़ना आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वैसे छिलके वाले जो दाल होती है उसके छिलके आसानी से कैसे निकालना चाहिए उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए कि छिलके वाली दाल के आसानी से छिलके हमें कैसे निकालना चाहिए। कम दाल के छिलके हम लोग आसानी से हाथ से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दाल है हमारी, जैसे 1 किलो 2 किलो, तो उसके लिए उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो जैसे ही हमारे सारे उड़द के दाल के छिलके निकल जाएंगे, उसके बाद में जो हमारी मूंग की दाल है, मूंग की दाल को भी हमें इसी तरह से हाथ से रगड़ते हुए सारे दाल के छिलके उतार लेना है। एक एक कटोरी दाल है इसलिए आसानी से जल्दी हमारे छिलके उतर जाएंगे। और उसके बाद जो हमारी तुअल की दाल है, चने की दाल है और मसूर की दाल है ये भी छिलके वाली, लेकिन इसमें छिलके कम है, इसलिए ये 2 या 3 पानी में इसके सारे छिलके उतर जाएंगे। और जो मूंग की दाल और उड़द की दाल है इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि घिस घिस कर हमें इसके सारे छिलके उतारना है। 6-7 पानी में सारे छिलके उतर जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारी दाल को यहाँ धुल कर मतलब सारे छिलके उतार कर तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ।
तो हमें जो हमने 5 प्रकार की जो दाल ली है, पाँचों प्रकार की दाल को हमें एक बड़े से बर्तन में डाल लेना है और बर्तन में डालने के बाद में इसे हमें करना है मिक्स। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहती हूँ, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, हमने यहाँ सारी दाल को इकट्ठा कर लिया है। अब चम्मच की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से आप सारी दाल को अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं दूसरी प्रोसेस, क्योंकि आज जो पंचमेल दाल की हम लोग रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये 1 साल 2 साल के लिए हमें स्टोर करके रखना है। और पंचमेल दाल की जो रेसिपी हम लोग बनाने वाले हैं पीस कर, मतलब ये जो मिक्सर का जार है इसमें हमें थोड़ी थोड़ी दाल डालना है और दाल डालने के बाद में हमें इसका मिक्सर के जार के द्वारा हमें दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। दोस्तों, आज हम लोग पंचमेल दाल की बनाने वाले हैं बड़ी। बड़ी की रेसिपी है ये। वैसे मैंने मेरे चैनल पर मूंग की दाल की, उड़द की दाल की, चने की दाल की और मटर की दाल की सारी जो दाल होती है और गोभी वगैरह की भी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखे हैं मेरे वीडियो तो आप ज़रूर से विजिट करके इन वीडियो को देखिए। एकदम नए तरीके से और देसी तरीके से मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो इसी तरीके से हमें सारी दाल का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, हमारा यहाँ पेस्ट पूरी दाल का तैयार हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा मिलाना है हींग। हींग से एक तो हमारी बड़ी ख़राब नहीं होती है, 1 साल 2 साल के लिए हम लोग आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और साथ में इसका टेस्ट भी कुछ अलग ही आता है। तो इसलिए बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हींग का हमेशा थोड़ा थोड़ा हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पर पहले ही मसाला रेडी कर लिया है। अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, मेथी हो गया, काली मिर्च हो गया और थोड़ा सा गरम मसाला। ऐसे मैंने पहले ही मसाला तैयार करके रखा था, क्योंकि इसके पहले मैंने और भी बड़ी बनाई है तो उसमें भी मैंने इसी मसाले को यूज किया है। मसाले का भी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोगों को अभी ये मसाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मसाले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए कि बड़ी में हमें कौन कौन सा मसाला डालना चाहिए, जिससे कि हमारी बड़ी ख़राब ना हो और 1 साल तक जैसे कि वैसे ही रहे। अब इस दाल को हमें हाथ से पूरे मसाले के साथ में अच्छे से इसे करना है मिक्स, मतलब अच्छे से इसे फेंटना है हाथ से। जितना ज़्यादा आप फेंटोगे उतनी ज़्यादा हमारी सॉफ्ट बड़ी बनेगी। और सॉफ्ट बड़ी अगर हमारी बनती है तो जब हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं तो चूरने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है और इसका टेस्ट भी एकदम नया हमें मिलता है। तो चलिए, हमने अच्छे से पूरी दाल का पेस्ट यहाँ मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब मिक्स तैयार करने के बाद में हम लोग देखते हैं बहुत ही ज़रूरी टिप्स। तो यहाँ पर हमने लिया है दूध की पन्नी। ऑलरेडी सभी के घर में डेली दूध आता है, तो दूध की पन्नी का यहाँ हम लोग करने वाले हैं उपयोग। वैसे हम लोग चाहे तो एक एक हाथ से बड़ी डालकर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर पन्नी में भर के हम लोग एक साथ में अगर बड़ी डालते हैं तो बड़ी बहुत जल्दी, जैसे यहाँ लगभग मेरी 1.5 किलो या फिर 2 किलो के आसपास मेरी दाल होगी। और ये जो दाल की बड़ी हम लोग अगर दूध की पन्नी में भर कर अगर बनाते हैं तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा पूरी बड़ी तोड़ने के लिए। अगर हम लोग एक एक अगर बड़ी तोड़ते हैं हाथ से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से और अगर जल्दी बनाना है और हमारे टाइम की अगर हमें बचत करना है
तो इस तरीके को ज़रूर से ज़रूर अपनाइए। छोटी बड़ी जिस भी आकार में बनाना चाहते हैं आप दूध की पन्नी से आराम से नए डिजाइन की बड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरी दाल को भर लेना है और एक रबड़ लेना है। रबड़ से इसका जो खुला हुआ मुंह है उस मुंह को हमें इसे बंद कर देना है, ताकि जब भी हम लोग बड़ी डालें तो इसका मुंह खुल ना पाए। तो अच्छे से टाइट करके हमें रबड़ को लगा देना है। तो जो बाकी की जो हमारी दाल बची है, यहाँ मैंने इकट्ठे पहले ही पन्नियाँ जो दूध की होती है हम मतलब स्टोर करके रखी थी। 4 से 5 पन्नियाँ थी मेरी वाली, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे बड़ी बनाना है तो पन्नी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने पूरी पन्नियों में जितनी दाल थी पूरी भरकर यहाँ तैयार कर ली है। अब चलते हैं हम लोग बड़ी डालने के लिए। लेकिन बड़ी डालने से पहले अभी हमारी पूरी दाल पैक है, तो हम अब बड़ी डालेंगे कैसे, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका जो किनारा है उसे इस तरीके से हमें पकड़ना है और कैंची से छोटा सा हमें गड्ढा कर लेना है, मतलब काट लेना है, जिससे कि आसानी से हमारी दाल निकल पाए। तो यहाँ हम लोग एक तो कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर इस तरीके की हमें लेना है पन्नी, और पन्नी पे डालने से हमारी बड़ी चिपकती नहीं है, जल्दी आसानी से निकल जाती है। इसलिए मैं अक्सर करके पन्नी पे ही डालती हूँ। कपड़े में सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और चिपक जाती है, या फिर जो कॉटन का कपड़ा रहता है तो उसमें से कभी कभी रेसे निकलने लग जाते हैं, तो फिर वो हमारी बड़ी दिखने में अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए मैं अक्सर करके पन्नी पे ही डालती हूँ। अगर आप लोग भी अगर बड़ी डालने जा रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर ये टिप्स अपनाएं। तो देखिए इस तरीके से हमें सारी बड़ी डालकर तैयार कर लेना है, नज़र न लगे हमारी बड़ी को। इसके लिए हमें 3 से 4 लाल मिर्ची खड़ी वाली यहाँ रख देना है, क्योंकि धूप में हमें सुखाना है। और किसी की भी इतनी सुंदर बड़ी दिखने के जब दिखती है तो किसी की भी नज़र लग सकती है, इसलिए मिर्ची को ज़रूर डाल के रखिए ताकि हमारी बड़ी नज़रों से बच जाए। तो देखिए दोस्तों मेरी यहाँ पूरी बड़ी डालकर रेडी हो चुकी है और मुझे दिखाना है इसे 2 धूप में ही हमारी सारी बड़ी अच्छे से सूख कर रेडी होगी। तो मैंने यहाँ 2 धूप दिखा दी है और एकदम क्रंची आप देख पा रहे होंगे कि एकदम इतनी सॉफ्ट और क्रंची बड़ी बनी है कि हाथ से ही टूटने जा रही है। अब अगर इस तरीके की बड़ी अगर हम लोग बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी सब्जी तो टेस्टी बनेगी ही बनेगी। तो अब हमें इसे करना है स्टोर। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और पसंद आया हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी है। तो चलिए यहाँ अब हमें ऐसी पन्नियाँ ले लेना है जो कि सभी के घर में ऑलरेडी रहती है, क्योंकि छोटा छोटा जब हम लोग सामान लाते हैं मॉल से तो ऐसे इस प्रकार की पन्नियाँ आती है। तो बस हमें थोड़ा थोड़ा पन्नियों में भर कर हमें इसे स्टोर करना है। डायरेक्ट ऐसे ही हम लोग अगर किसी भी डिब्बे में अगर रख देते हैं तो कभी कभी हमारी बड़ी ख़राब हो जाती है। वैसे चांस तो नहीं रहेगा क्योंकि इतने अच्छे सेफ्टी से हमने बनाकर तैयार की है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा हमें सेफ्टी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमें सारी बड़ी को पन्नियों में भर लेना है। अभी आप देखिए मैंने यहाँ पर जैसे मूंग की चने की दाल की बड़ी बनाई थी, यहाँ गोभी की बड़ी बनाई है, और उड़द की दाल की बड़ी बनाई है, मटर की दाल की मटर हरे मटर की बड़ी बनाई है। तो ये सारी बड़ियाँ मैंने अपने पन्नी में भरकर पहले ही बांध कर रख दी है। अब इस तरीके का हमें डिब्बा लेना है और डिब्बे में हमें सारी पन्नियों को रख देना है। पन्नियों को रखने के बाद में ढक्कन से हमें अच्छे से पैक कर देना है। जब भी बड़ी की सब्ज़ी हमें बनाना है तो एक पन्नी मतलब जो बड़ी की सब्ज़ी बनाना है, जैसे मटर की बनाना है या फिर उड़द की बनाना है या फिर मूंग की बड़ी की सब्ज़ी बनाना है, तो अलग अलग पन्नी खोलकर हम लोग उसकी
सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी मेरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।